हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट में किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स में कल एक अच्छा बेरिश मोमेंटम आया, फिर 11:30 के बाद, 11:30 पौने 12 के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिला जो कि 97 को पार कर दिया। अब आपको लगेगा भाई रेट कट हुआ, फिर भी यहाँ पे तेजी क्यों आया? रेट कट हुआ ये तो भाई सही बात है, बट जो फेडरल रिजर्व के जो जेरम पवेल साहब है उनका जो टोन था वो हॉकिश था। मतलब इकोनॉमी को लेकर अच्छी अच्छी उनकी एक्सपेक्टेशन है, जिसके चलते हुए यहाँ पे जो मूव है डॉलर इंडेक्स में वो पॉजिटिव आया है नेगेटिव की जगह। अब अभी क्या आने वाले सेशंस में क्या बात करते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा की पहले। तो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा में ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा जो कि आ गया है वो नेगेटिव आया है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड डॉलर का जीडीपी का डेटा जो भी वो भी नेगेटिव आया है। साथ ही साथ जीबीपी का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उम्मीद जो है वो न्यूट्रल है, फोरकास्ट जो है न्यूट्रल है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का यूएस का डेटा है, जो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव डेटा नजर आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है। तो आज मार्केट में डेफिनेटली मोमेंटम बना रहेगा, तो आप ट्रेड कर सकते हैं ध्यान से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट पे किस तरीके का माहौल है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है यहाँ पे। 96.200 के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है, बट ये बाउंस पे ट्रस्ट किया जा सकता है क्या? नहीं। जब तक प्राइस जो है वो यहाँ पे एक हायर लो का क्रिएशन करके फिर 97.800 का लेवल पार नहीं करता है, तब तक ये बाउंस को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये बाउंस को सिर्फ बाउंस की तरह आप देखेंगे। जिस दिन ये 97.800 के ऊपर निकलता है विथ फॉर्मेशन ऑफ हायर लो हायर हाई क्रिएशन, तो फिर यहाँ पे उम्मीद बन सकती है कि आने वाले सेशंस में और ऊपर का मूव दिखने मिले। भले ही यहाँ पे जो टोन है वो यहाँ पे एक तेजी का नजर आ रहा है, बट फिर भी आने वाले साल में और 2 रेट कट्स की उम्मीद है, जो कि वो कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब रेट कट होंगे, है ना, बट वहां पे बताया गया है कि जो रेट कट्स है उसको रिसेशन के तो वजह से नहीं देखा जाएगा, एक रिस्क मैकेनिज्म टूल की तरह देखा जाएगा। ठीक है, अभी वो स्टेटमेंट होते हैं, फिर भी जो स्टेटमेंट था वो हॉकी स्टेटमेंट था, जिसके चलते यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक प्राइस 97.800 के ऊपर नहीं निकलता है यहाँ पे, तब तक ट्रेंड चेंज के बारे में बात नहीं करेंगे। इसको हम एक बाउंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव बुलिश प्ले करना चाहते हैं, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट करके 97.400 का हाई ब्रेक करता है, यहाँ पे आप एक ऊपर की तरफ मूव देख सकते हैं, जो कि 97.800 98 तक का मूव दिखा सकता है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस ने यहाँ पे एक एलियट वेव के हिसाब से बात करूं, तो यहाँ पे एक करेक्टिव बाउंस आया है। इसको एक करेक्टिव बाउंस की तरह ही अभी देखेंगे। जब तक 98 के ऊपर प्राइस H4 पे नहीं निकलता है, मीडियम टर्म ट्रेंड में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखा जाएगा। और अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड के बारे में, तो यहाँ पे एक बाउंस दिख रहा है, जो कि उम्मीद है अगर 97.400 का लेवल पार करता है तो 98 के आसपास आपको बाउंस देखने मिल सकता है। बट जब तक उसके नीचे बना हुआ है, ट्रेंड जो रहेगा वो साइडवेज टू बेरिश रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे, तो प्राइस ने अपने प्रीवियस लो के पास से एक बाउंस दिखाया है। जिस दिन यहाँ पे लो, इस लो का ब्रेकआउट होता है, आपको स्ट्रेट अवे 94.5 94.50 का लेवल देखने मिल सकता है। वो आने वाले सेशन में देखेंगे। अभी भी सेंटिमेंट के हिसाब से बात करेंगे, तो सेंटिमेंट नेगेटिव ही बना हुआ है, जैसे कि ये 21 दिन के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों ही ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक बाउंस की उम्मीद है, जो कि हमको देखने मिल सकता है। बात करते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी ने कल हमारा एक टारगेट 1900 का हमने टारगेट बताया था, एक 1850 1900, तो 1900 यहाँ पे दे दिया। 1900 1.1920 के आसपास का हाई लगा के प्राइस ने एक करेक्टिव प्राइस एक्शन दिखाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉलर ने जिस तरह से स्पाइक दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मूव आना ऑपोजिट में बनता था। अगर हम बात करेंगे ट्रेंड जो है, अभी भी ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो अभी भी बुलिश बना हुआ है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। अगर हम एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे करेक्टिव
प्राइस एक्शन देखने मिला है, करेक्शन देखने मिला है, इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। तो बन सकता है प्राइस यहाँ पे आपको एक करेक्टिव वेव दिखा सकता है, जो कि 1.1750, ज्यादा से ज्यादा 1.1700 के आसपास आ सकता है। अगर प्राइस इस लेवल के पास आता है तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स जो बुल्स है यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग देख सकते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से डेफिनेटली देखा जाएगा। तो ये अगर प्राइस ये प्राइस पॉइंट के पास आता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे तब तक क्या माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखा देखा जा सकता है, जो कि 1.1750, ज्यादा से ज्यादा 1.1700 के आसपास देखने मिल सकता है, जो कि ये पूरे लेग का 78.6 फिबोनाची का लेवल है, वहां तक आपको देखने मिल सकता है। तो अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे एक करेक्टिव क्या संकेत दे रहा है। तो अगर आप बेयर्स है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली ये स्विंग के नीचे 1.1780 के नीचे एक शॉट प्ले कर सकते हैं, तो ये 1750 1720 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं WTI को लेकर। तो WTI में अभी भी एक जो मोमेंटम है वो एक रेंज के अंदर बना हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाउंस और बुलिश का इशारा कर रहा है। बट जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बने हुए हैं। अगर प्राइस ये स्विंग को ब्रेक करता है अब की बार, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 66 66.66 पॉइंट 50 के आसपास आपको मूव देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ने यहाँ पे एक प्यारा सा मूव दिखाया है, इस स्विंग को भी ब्रेक किया है। मैंने बताया था पैटर्न ऑफ पैटर्न बोलते हैं यहाँ पे इसको, तो इस स्विंग को भी ब्रेक किया है। तो अब की बार अगर प्राइस 64.80 को ब्रेक करता है तो आपको 66.50 66.60 का लेवल देखने मिल सकता है। एंड उसके ऊपर डेली पे बंद करने पे यहाँ पे ट्रेंड ही आपको मीडियम टर्म में चेंज होता हुआ देखने मिलेगा, जो कि 69 71 72 के आसपास आपको मूव देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस 66 66 के नीचे बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, आप ये मूव को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं बोलते आ रहा हूँ काफी टाइम से, अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक मैक्रो अनसर्टेनिटी बनी हुई है यूएस ऑयल पे भरोसा मत करना। जिस दिन वो क्लियर होगा एंड साथ ही साथ 66 के ऊपर बंद करेगा डेली पे, तब जाके उम्मीद बनेगी कि अब पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले पैर की, जो कि है गोल्ड। गोल्ड में कल एक काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम देखने मिला। हमारा एक ट्रेड था जो हमने ट्रेड लिया, सही सब कुछ सही गया, काफी हमने कल अच्छे ट्रेड्स बनाए एंड अच्छा ट्रेड वर्क भी किया है। अब हम बात करेंगे अब क्या। तो यहाँ पे प्राइस जो है एक करेक्शन देखने मिल रहा है, प्राइस में एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है। क्यों मैं एक रिट्रेसमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूं? जब तक ये 3600 के ऊपर बना हुआ है इसको हम सिर्फ रिट्रेसमेंट के तौर पर देखेंगे। अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो भी स्ट्रांगली बुलिश बना हुआ है। तो हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में किस तरीके का माहौल है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है, जो कि इसको हम करेक्टिव वेव के हिसाब से बात करेंगे। अब ये काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे आया है। हमने कल बताया था 3640 से 3600 का लेवल, जो ऐसा लेवल है 3620, 3640 से 3620 का ऐसा लेवल है जहां पे लो रिस्क हाई हाई रिवर्स ट्रेडर्स डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ से काफी उम्मीद बनेगी कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। जब तक ये 3600 के ऊपर बना हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में, यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है बेरिशनेस की। 3600 के नीचे जैसे स्टार्ट करता है मूव करना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे बेरिश होता हुआ देखने मिल सकता है। साथ ही साथ मीडियम टर्म ट्रेंड में भी बेरिशनेस होता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि 3540 3500 तक लेके जा सकता है। मतलब एक बेयर्स के लिए काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है। बट अभी इसकी उम्मीद हमको थोड़ी कम नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे तो अगर ये प्राइस पॉइंट के आसपास भाव आता है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, देखेंगे H4 का जो 21 का एवरेज है वो 3613 के आसपास आ रहा है। मतलब यहाँ पे 3600 के आसपास एक डेफिनेटली अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, एवरेज का सपोर्ट भी है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो बुल्स ये ट्रेड मिस नहीं कर सकते। लो रिस्क हाई ट्रेडर आप ये मूव मिस नहीं कर सकते। तो जब तक 3600 के ऊपर बना हुआ है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश का संकेत दे रहे हैं। अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेसमेंट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आखिरी पैर के बारे में बात करेंगे जो कि है BTC USD। BTC यूएसडी में एक बुलिश मोमेंटम जारी है, जैसे कि हमने बताया था 1,16,000 1,18,000, 1,18,000 16,000 दोनों टारगेट अचीव हो गए। अब बारी है 1,20,000 की। अगर प्राइस 1,20,000 के ऊपर निकलता है, डेली पे बंद करता है,
तो टारगेट बड़े निकल के आएंगे, जो कि 1,28,000 से 1,32,000 के टारगेट बन सकते हैं, जो कि आने वाले 6-8 महीने के लिए बीटीसी का वो टॉप बनेगा। बट वो हम आगे आने आने वाले टाइम में बात करेंगे। अभी भी मोमेंटम की उम्मीद है यहाँ पे। अब आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 8 के ऊपर निकल चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पे एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन है। ये जैसे ही ब्रेक करता है, यहाँ पे आपको एक 20 एंड एक 20 के ऊपर 28-32 के टारगेट देखने मिल सकता है। तो बीटीसी में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड 1,20,000 के ऊपर वापस बुलिश हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव बने हुए हैं। ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय। ठीक है।